नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन और आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर के अंदर जब पौधे लगाते हैं तो कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। लोग अपने घर के अंदर ये चाहते हैं कि हर तरीके के पौधे लग जाएं और पौधे लगाने के बाद उनका घर उतना ही खूबसूरत लगे, उन पौधों की तरह महके। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है रोज, यानी कि गुलाब का फूल। इसका पौधा भी हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर लगाने का प्रयास करता है और लगाते भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एलोवेरा का पौधा भी हर किसी के घर में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। बीमारी हो या स्किन हो, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो लोग सोचते हैं क्यों ना इसको घर में ही लगा लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों पौधे ही कांटेदार होते हैं। तो जहां ये एक तरफ हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? ये सवाल आप लोगों के मन में कभी आया है? नहीं आया? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आपको ये पौधे अपने घर में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं या नहीं होते हैं? यदि होते हैं तो उनसे क्या हमें उपाय करके उनसे हम बच सकते हैं। आज ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ ही नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी पेशेंट इनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के माध्यम से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो यदि आप भी एक खास मौका हाथ से नहीं देना चाहते, खोना चाहते, इनसे बात करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हर एक व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि उनके घर की सुंदरता दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाए, ताकि आसपास का जो माहौल है उसको देखकर उनका जो मन का कहते हैं ना, मानसिक स्थिति लोगों की अच्छी होनी जरूरी होती है। तभी तो वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह पाता है, बाकी के कार्य करने के लिए भी अपने दिमाग को ठीक तरीके से यूज कर पाता है। इसके लिए आसपास हरियाली होना, घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा लेते हैं और गुलाब तो हर किसी को पसंद होता है। एलोवेरा का भी हर कोई इस्तेमाल करता है, औषधि के रूप में भी करता है। तो ये दोनों ही पौधे कांटेदार होते हैं और घर के अंदर ऐसी चीजों को रखना कहीं ना कहीं वर्जित माना जाता है। तो हम आपसे इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ज़्यादातर व्यक्ति जो हमारे पास आते हैं उनका एक समस्या रहता है कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता, इससे मुझे डर लगता है, उससे मुझे डर लगता है। होता है ना, ऐसा हमारे साथ होता है। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब ज़्यादा होता है। तो अगर कभी भी हमें शत्रु भय अगर ज़्यादा रहती है तो कहीं ना कहीं आपके घर में लगे हुए पौधों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को शत्रु से भय है, रात में सोते हैं डर लगता है, उठ जाते हैं कि कोई उनको मार देगा, ऐसा भय लगता है। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे जहर दे के मार दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर समय लगता है कि उनके पड़ोसी सिर्फ उनसे शत्रुता कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में हर व्यक्ति उनसे शत्रुता कर रहा है, वर्क प्लेस में हर व्यक्ति उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो ये सारी जो हमारी मनस में आता है बात, ये क्यों आता है? कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई कांटेदार पेड़ पौधा आपने लगा रखा है। वो कांटेदार पौधा चाहे गुलाब हो, चाहे आप बेल का पेड़ लगाए हो, या आप चाहें तो एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा में आपने देखे होंगे छोटे छोटे बहुत से कांटे हैं। तो जब भी हम कोई कांटेदार पौधा अपने घर में लगाते हैं या अपने आंगन में लगाते हैं या टेरेस में लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें शत्रु भय की तरफ लेके जाता है। तो हम जानते हैं कि पौधा हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देता है। अब आप इसका चयन करें कि आप गुलाब या एलोवेरा लगाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भय तो ज़रूर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, भय जरूर देता है, लेकिन पौधा तो हर कोई व्यक्ति लगाता है। और आप अगर कहेंगे किसी को कि आप गुलाब का पौधा मत लगाओ, तो उसको हटाने से पहले उनके मन में एक विचार आएगा, नहीं मैं इसको काफी टाइम से देख रहा हूँ, ये मेरे घर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं इसको क्यों हटाऊं। क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता कि कोई उपाय करने के बाद उसके जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचा जा सके? हाँ, अगर आमतौर पर देखा गया है कि जब हम हमारी जो शास्त्रीय बातों को करती हैं, हमारी जितने भी जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है जिसमें पौधों के बारे में और वास्तु से रिलेटेड सब बातें लिखी है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम पौधा को जो लगा रहे हैं, चाहे वो एलोवेरा का बोले चाहे हम रोज़ का बोले, जब या तो हम उसको गमले में लगाते हैं या दूसरा हम अपने ज़मीन खोद के लॉन एरिया में लगाते हैं। ये दो तरीके से हम लगाते हैं। तो उसमें ऐसा बोला गया है अगर उसका धरती के साथ अगर स्पर्श नहीं होता है तब अगर आप उस पौधे को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं।
तो सिंपल उपाय आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसको गमले में लगाएं, उसको अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं रखें, और बाकायदा ओपन लॉन या गार्डन में तो उसको मत लगाएं। जी बिल्कुल, ये इसका उपाय तो आपने बता दिया। अब एक सवाल मेरे मन में भी आया है। मेरे एक जानकार हैं, उनको इतना शौक है पौधे लगाने का कि शायद ही किसी को होगा। उन्होंने पूरा टेरेस पे अपने और घर के रूम के बाहर या एंट्रेंस पे हर जगह पौधे ही पौधे लगाए हुए हैं। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो उनके घर में ना हो, शायद ही कोई पौधा बचा होगा। फिलहाल में उनके साथ एक बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है कि उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा है, घर में अशांति हो गई है। क्या आपको लगता है कि उनके घर में कोई पौधा ऐसा होगा जिसके कारण उनको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? घर में हम जब पौधे लगाते हैं, हम ज़्यादातर हरे पत्तों वाले पौधे लगाते हैं, है ना। हम ज़्यादातर वैसे पौधे नहीं लगाते जिसके पत्ते टूट टूट के बार बार गिरते हों। हम नुकीले, पॉइंटेड ऐसे पौधे लगाते हैं। कुछ ऐसे शो के पौधे होते हैं जिसमें केयर एंड मेंटेनेंस, सनलाइट की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे शो के पौधे होते हैं जिनके अगर आप पत्ता तोड़ें या उनकी डाली को अगर तोड़ें तो उसमें से हल्का हल्का आपको वाइट दूध जैसा कोई मटेरियल निकलता हुआ दिखता है। तो अगर आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए, आपने जो प्लांटेशन किया है वो पौधों में से कहीं ना कहीं मिल्क या मिल्क जाति के कोई वाइट सब्सटेंस निकलते हैं क्या पत्ता तोड़ने पर या डाली को तोड़ने पर। अगर ऐसा होता है तो आपको चाहिए कि आप उस पौधे को इमीडिएटली अपने ऑफिस से, घर से, वर्क प्लेस से, टेरेस से, सब जगह से उसे हटा दें, क्योंकि अगर आप उसको लगा के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये समस्या तो आपको देगा अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग। जी सभी लोग अपने घर के अंदर जैसे बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, मनी प्लांट ज़रूर लगाते हैं। हर एक व्यक्ति के घर में मनी प्लांट नज़र आएगा। मनी प्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। ये तो सबको पता है, पैसा आता है, मनी प्लांट घर में लाकर लगा देते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जो शाखाएं होती हैं, यानी कि जो मनी प्लांट की जो बेल जो चलती है, उसको नीचे की तरफ रखना चाहिए। कोई कहता है नीचे की तरफ नहीं रखना चाहिए, ऊपर की तरफ रखना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सही तरीका क्या है उसको लगाने का? देखिए, जहाँ तक हम वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, इतने सारे मैंने आपको बताया, सम्रांगन सूत्रधार से लेकर मायामतम से लेकर मत्स्य पुराण से लेकर राजवल्लभ जो है हमारे वास्तु राजवल्लभ है, इन सभी किताबों में कहीं पे भी मनी प्लांट का कोई जिक्र नहीं किया। अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण पौधा होता या इसकी ऐसे कोई वास्तु रिलेटेड कोई इफेक्ट होते तो ये हमारे ज़रूर किसी ना किसी वैदिक स्क्रिप्चर्स में ज़रूर आता। तो ये मनी प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे वैदिक किसी भी स्क्रिप्चर से नहीं आया। तो हम लोग मनी प्लांट लगाने के लिए वैसे किसी को एडवाइस नहीं करते, ना इसके रिलेटेड कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में। अगर ये इतना महत्वपूर्ण होता तो कोई एक हमारा वास्तु का ग्रंथ इसके बारे में कुछ तो लिखा होता ज़रूर। बिल्कुल सही। ये हमारे यहाँ से नहीं आया हुआ, ये बाहर की तरफ से लाए हुए प्रिंसिपल्स हैं जिसमें वो फेंग शुई में बोला जाता है, बट हमारे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और मैं तो पूरी शास्त्रीय बातें ही करती हूँ, शास्त्र के बाहर की बात बिल्कुल नहीं करती। तो हम तो एडवाइस नहीं करते कि आप मनी प्लांट बिल्कुल। और एक तरफ ये कहा जाता है कि घर के अंदर बैम्बूज नहीं रखने चाहिए, और एक तरफ फेंग शुई के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि घर में बैम्बू प्लांट जरूर लगाना चाहिए। खैर, इन सब बातों पर चर्चा करते रहेंगे, सही गलत क्या है कैसा है, इन पर जरूर आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाइएगा, अब ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपको आज का एक टिप भी बताएंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि घर के अंदर कांटेदार पौधों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यदि हैं वह पौधे तो उनके दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें जिनका कि आप इंतजार करते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको टिप्स भी जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घर का मैप हमें मेल कर दीजिए। मैप ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो जाकर अभी यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वास्तु की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप डिग्रीज निकालना सीखना चाहते हैं या फिर कंपास के थ्रू अपने घर की दिशाओं के बारे में ठीक प्रकार से जानकारियां प्राप्त करना सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। खासकर जो दर्शक ये सोच रहे हैं कि पिछले एपिसोड्स तो हमारे मिस हो गए, हमारी बहुत सारी जानकारी छूट गई है, उनको निराश और हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फटाफट से यूट्यूब पे जाइए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सारे एपिसोड्स जो भी मिस हो गए हैं वहां जाकर देख सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी जानकारी आपने दी। ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि जो मेरे जानकार हैं उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, आपने उनका सोल्यूशन भी बताया क्या है, लेकिन उन्हीं के बेटे हैं, उन्होंने नया काम शुरू किया था और वो कारोबार शुरू होने के बाद नहीं चल पाया, ठप हो गया। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी आपने मेरे को ब्रेक में जाने से पहले बताया था उनके घर में बहुत तरीके के पेड़ पौधे हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, तो ज़रूर इनके घर में कोई ना कोई फल का पौधा ज़रूर है। अगर आप कभी भी फल देने वाले पौधे या पेड़ लगाते हैं तो वो सीधे सीधे आपके संतान को नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सारे नुकसान लेकिन सिर्फ संतान को ही देते हैं, क्योंकि फल को हम क्या समझते हैं, एक वृक्ष ने आपको फल दिया, माने एक संतान ही उसकी उत्पन्न हुई। तो आपके जीवन में भी अगर आपके संतान को बहुत सारे कष्ट हैं तो कभी भी फल जाति के कोई भी पेड़ पौधे अपने घर में ना लगाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। और अब मैप पर आ जाते हैं, क्योंकि जिनका ये मैप है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि फटाफट से आप इस मैप को रीड करें और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। ये मैप हमें निशांत जी ने भेजा है यूपी से। निशांत जी की बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है उनके जो पार्टनर हैं उनके प्रति लॉयल रहें, उनका प्यार प्रेम हमेशा बना रहे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता कहीं ना कहीं आहत होता है, दुख होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा है। इनकी जो वाइफ है, इन्होंने एक नया ऑफिस लिया। पहले बहुत अच्छी थी, हस्बैंड के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, घर के प्रति भी, लेकिन अभी ऐसा हुआ है जब से इन्होंने नया ऑफिस लिया है, घर में जाके बहुत ज़्यादा कलह क्लेश करती हैं, किसी से ठीक तरीके से बात नहीं करती हैं, और तो और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी स्टार्ट हो गया है। इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ये भी जानना चाहते हैं क्या उनके बिहेव में इतना बड़ा चेंज आना ये नए ऑफिस खरीदने की वजह से तो नहीं? देखिए, उन्होंने पहले लाइन में बोला कि ऑफिस खरीदने के बाद हुआ, तो शायद कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलना चाहिए इस ऑफिस में। जी बहुत अच्छा, हमें इसमें मिल गया, जो समस्या है वो है इसमें। देखिए, अगर आप इसके ब्रह्म स्थान को ठीक से देखें तो ब्रह्म स्थान में दरवाज़ा बना हुआ है। जी हमने पहले भी किसी एक डिस्कशन में चर्चा की थी, किसी का मैप आया था, अगर ब्रह्म स्थान में अगर कभी भी दरवाज़ा हो तो वो व्यक्ति को चरित्र दोष देगा। अब महिला ने इस प्रॉपर्टी को लिया तो यहाँ पे वास्तु पुरुष किस पे काम करेंगे, उन्हीं पे काम करेंगे। अब वहाँ उनके ब्रह्म स्थान पे उन्होंने दरवाज़ा है, देखिए आपको दिख रहा होगा जी। दरवाज़ा होने से ही उस व्यक्ति के चरित्र में दोष आने लग जाएगा। अब ये जो स्त्री हैं जिनके ये चरित्र दोष आ रहा है, इनके एक से अधिक संबंध होंगे, सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ऐसा नहीं, उससे ज़्यादा होगा। अब कलह कलेश भी कर रहे हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि पहले ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई। मैंने कई बार आपसे बताया है कि अगर हमारे पास 1 से 10 अगर प्रॉपर्टी है तो 10 के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हम ही को मिलेंगे। तो अगर इसमें नेगेटिव रिजल्ट की बात करें कि ये घर में आके कलह करती है, तो आप खुद देखेंगे वास्तु पुरुष के सिर के पास सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो ये सीढ़ियों के कारण वो कलह कर रही हैं। अब ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस में काम भी ठीक ठाक से नहीं होता होगा, वो वहाँ भी कलह कलेश करती ही होंगी और स्टाफ उनके भाग भी जाते होंगे इसी चलते। तो कुल मिलाकर उन पर वर्क स्ट्रेस तो है ही। और वो ब्रह्मस्थान का जो दरवाज़ा है वो क्या करता है, जब हम एक तरफ जब स्ट्रेस हमें ज़्यादा होता है तो हम कहीं ना कहीं उसके निवारण के लिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स खोजते हैं।
हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब घर में आके तो ये आपसे लड़ाई कर रही हैं, तो ये आपके साथ तो रिलेशनशिप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हैं, सॉल्व नहीं कर पा रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी अपने परिचित या हो सकता है अपने किसी स्टाफ के साथ भी संबंध में हो। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि ब्रह्मस्थान का दरवाज़ा जो होता है, कितनी भी अच्छी सुशील बढ़िया औरत है, जो बिल्कुल वन मैन वुमेन जिसको बोलते हैं, उनके भी चरित्र में दोष आ जाता है। तो मैं तो आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी, अपनी बीवी के साथ आप दुर्व्यवहार न करें। आप समझें कि वो एक बीमार व्यक्ति है, तो आपको उसका इलाज करना है। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेच के उनको कोई दूसरा ऑफिस दिला दें या इसका वास्तु करेक्शन अगर करें, तो शायद कोई उपाय हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम चाहते हैं कि ब्रह्मस्थान में दरवाज़ा नहीं आए, तो वही बात हमारी पुरानी बात कि हमें या तो इस ऑफिस का एरिया बड़ा करना पड़ेगा या छोटा, ताकि वास्तु पुरुष का आकार बड़ा हो या और छोटा हो, ताकि कहीं ना कहीं से हम ब्रह्मस्थान से दरवाजे को हटा सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि उनका आपका संबंध ठीक हो और वो मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाए, तो ये तो तुरंत आपको करना पड़ेगा और ये आपको तुरंत ही करना पड़ेगा, इसको छोड़ने से नहीं होगा। मैम एक सवाल और मेरे मन में है, जैसे कि कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के नाम से किसी जगह को लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर पड़ता है। तो अगर इस जगह का, खैर वो यहाँ रहती हैं, काम करती हैं, उसका तो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर ये जगह किसी और के नाम से ले ली जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इफेक्ट उनके ऊपर कम आए, या फिर ऐसा होगा कि उनके ऊपर तो आएगा ही क्योंकि वो यहाँ काम कर रही हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर भी आने लगेगा जिनके नाम से इसको ले लिया जाएगा? बिल्कुल, हम अगर बोलते हैं रेंटेड प्रॉपर्टी की बात अगर करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी और के नाम पे इन्होंने सिर्फ रेंट में लिया। तो इस केस में भी क्या होता है, जब हम रेंट पे लिए तो पहला ओनर के ऊपर तो वो रिजल्ट देता ही है। कोई व्यक्ति है जिसकी हैबिट है इन्वेस्टमेंट करने की प्रॉपर्टी में, कई प्रॉपर्टीज उन्होंने ले लिए और कई प्रॉपर्टीज वो अलग अलग जगह रेंट पे दिए, तो हर प्रॉपर्टी के प्लस और माइनस उनको मिलते हैं। प्लस अब जो भी व्यक्ति उस रेंटेड जगह पे रहता है, वहाँ के भी प्लस एंड माइनस उसको भी अफेक्ट करते हैं, तो इनको भी अफेक्ट तो कर ही रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर ये रेंट पे भी जाती हैं, इसको बेच देती हैं, फिर इसी को रेंट पे रखती हैं, मुझे तो पहले बात ये समझ में नहीं आया, इसको जब वो बेच देंगी तो रेंट में इसी में क्यों आना उनको, वो किसी और ऑफिस को ले ले रेंट में, जिसमें एटलीस्ट इस टाइप का खतरनाक गलती नहीं हो। एटलीस्ट इस कंडीशन में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ तो सफ़र करते हैं, साथ में बच्चा भी बहुत सफ़र करता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बार देखा गया घर इस वजह से टूट सकता है। तो आपको तो चाहिए कि इमिडिएटली इस घर को चेंज, ये ऑफिस जो वर्क प्लेस है, ये घर होने से भी घर को भी चेंज करना पड़ता है, तो इसको इमिडिएटली चेंज करें, तभी आपके वाइफ के रिलेशन सुधरेंगे और प्लस आपका घर टूटने से बच पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निशांत जी, उम्मीद करते हैं आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे आपने प्राप्त कर ली है। एक बार आकर जरूर व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिएगा ताकि विस्तार पूर्वक सारी बातें हो सकें और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो सके, जिसके लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी के जितने भी दर्शक हैं लगातार अपने अपने मैप भेजते रहें, मेल ID आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शर्त बस छोटी सी है कि मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए, ताकि ठीक तरीके से उसको देखकर आपको ये बताया जा सके कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। मैम समय आ चला है आपकी एक टिप का, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज की एक टिप जरूर बताएं। कई बार ऐसा होता है, हम अपने घर के अंदर के पेड़ पौधों की बात करते हैं। अब हम एक कॉलोनी में रहते हैं, हमारे घर के आसपास बहुत से पेड़ पौधे हैं, अब वहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम अब आप हमको बोलेंगे वहाँ ऐसे पेड़ पौधे लगे जो आपके हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से हमें नुकसान दे रहे हैं, तो हम क्या करें? पर हम वो पेड़ तो काट नहीं सकते क्योंकि कॉलोनी या सिस्टम के हिसाब से हमको चलना है। तो एक बात आप हमेशा समझ के रखिए कि अगर आप प्लांट नया उगाते हैं तो कोई उसमें आपको बाधा नहीं देगा। तो कभी भी आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के पेड़ ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर कुछ पॉजिटिव पेड़ लगाएं, जैसे कि अशोक हुआ, शीशम हुआ, इस टाइप के कुछ बहुत सारे पौधे हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। उन पौधों को आप लगाएं जो सकारात्मक ऊर्जाएं उस जगह पे देंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऑटो बैलेंसिंग होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मैम, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपने दर्शकों को दी है हमारे, और अपना इतना बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकालती हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वह अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकें, और आप यहाँ पर आती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।